वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम एक कुंडली पे चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम प्रोफेशनल ट्रबल्स को देखेंगे और ये बहुत ही स्पेशल चार्ट है और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ के ट्रबल्स को लेकर भी मैं चीजों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये चार्ट जो है ये एक आईएएस ऑफिसर का है और शायद आप सभी जानते होंगे अशोक खेमका जी को। उनकी जिंदगी में तकरीबन अभी तक 50 या 50 से ज्यादा तो ट्रांसफर ही हो चुके। तो क्या सिचुएशन है, क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है, ये सब कुछ अपन देखेंगे। एक इतना मेंटल स्ट्रेस के साथ भी इंसान आज भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर मौजूद है। वरना हमने देखा है कि बहुत सारे लोग तो घुटने टेक देते हैं, छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं करता। क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि इंसान को इतनी मजबूती प्रदान करते हैं कि वो हर विपरीत परिस्थिति के बाद भी कुछ कामों में रह पाते हैं। इससे आप कुछ ग्रहों की इंपॉर्टेंस को भी आज के लेसन में सीखेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो सीखना चाहते हो उनके लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी जाने वाली है, यकीन मानिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है हमें किसी भी इंसान का थॉट प्रोसेस, उसके सोचने का ढंग। क्योंकि कर्म वही पूरे होते हैं जो इंसान सोचता है और सोच के उसके ऊपर कार्य करता है। जो आप सोचते ही नहीं उसके ऊपर आप कार्य ही नहीं करते। चोर के दिमाग में चोरी का थॉट आता है तब चोरी होती है। इसी तरीके से हर इंसान के दिमाग में जब कोई थॉट आता है तभी वो काम होता है। थॉट कौन बताएगा? वो बताएगा लगन। 2 नंबर की राशि है लगन, जो है वो मृगशिरा नक्षत्र है, यानी कि लग्नेश जो होंगे या हमारा जो मिड पॉइंट लॉर्ड, सबकॉन्शियस माइंड, कस्पल लॉर्ड, वो कौन है? मंगल है। अब लाल रंग से जो लिखा है वो नवमांश की कुंडली है, काले रंग से जो लिखा है वो एक्चुअल लगन कुंडली है। मंगल जो है वो किसी भी दूसरे ग्रह के साथ बैठे हुए नजर नहीं आते, लेकिन मंगल एक राशि के अंदर बैठे हैं, एक नक्षत्र के अंदर बैठे हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी बात, मंगल के ऊपर दृष्टियां जो है उसको ध्यान रखेंगे, फिर हम समझेंगे कि इंसान के सोचने का ढंग कैसा होगा। और इसमें सारी चीजें निकल के आएंगी, एजुकेशन से लेकर आपको आपके प्रोफेशन तक। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन, वो है मंगल का कॉम्बिनेशन राशि के हिसाब से सूर्य के साथ। राशि के हिसाब से सूर्य के साथ, क्योंकि मंगल सूर्य की राशि में बैठा है। दूसरी बात, मंगल सूर्य की राशि में और एट द सेम टाइम सूर्य मंगल की राशि में होने के कारण यहां पर एक राशि परिवर्तन योग मौजूद है। राशि परिवर्तन योग मौजूद है, इसलिए थोड़े समय के बाद मैं इस मंगल को यहां के साथ साथ यहां पर भी बिठाऊंगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यह है हाउस एक्सचेंज, राशि परिवर्तन योग। अब मंगल के पास स्वामित्व जो है वो है, एक तो 12th हाउस का 1 नंबर की राशि आती है, मूल त्रिकोण, यानी कि हमेशा परेशान रहेगा रहेगा इंसान। दूसरा, मंगल के पास जो है वो है 7th हाउस, जो 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि, उसके स्वामी होते हैं। तो इसके अंदर एक कैपेसिटी है। वो क्या कैपेसिटी है? वो कैपेसिटी है आपके 7th हाउस की, बिजनेस की, लोगों के साथ जुड़ने की, कहीं ना कहीं ये कैपेसिटी है। मंगल जो है वो पृथ्वी तत्व या पृथ्वी का कारक ग्रह भी माना जाता है। तो ये हो गया हमारा मंगल। मेंटल स्ट्रेस को झेल सकता है क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है मंगल। 7th हाउस, बिजनेस हो, क्राउड्स को डील करना हो, ऐसे कामों के लिए आगे बढ़ सकता है। अब ये मंगल नक्षत्र के हिसाब से देखेंगे तो ये बैठा है पूर्व फागुनी नक्षत्र में। पूर्व फागुनी नक्षत्र में बैठने के कारण ये मंगल को वीनस का भी साथ हासिल होगा। ठीक है, एक सूर्य और एक वीनस। अब सूर्य जो है वो कहां के स्वामी है? सूर्य है 4th हाउस के स्वामी। तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ 4th हाउस को दिखा रहा है। ठीक है, 4th हाउस मतलब मन भी होता है और
फोर्थ हाउस हमारा रेसिडेंस भी होता है। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन को देख लीजिए, 7 और 4, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा, लेकिन ये दो केंद्र जो है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन 12th हाउस इज ए स्ट्रेस, 12वां घर परेशानी। ये परेशानी कहाँ आ रही है? चौथे घर में। चौथा घर ये मन का भी है, मन पे भी बार बार परेशानी है, साथ ही साथ बार बार कहीं ना कहीं चेंज ऑफ प्लेस, ट्रांसफर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर जो फोर्थ की एनर्जी है वो 12th के साथ कनेक्ट है, हाउस एक्सचेंज से भी और साथ ही साथ यहां पे इस कॉम्बिनेशन से भी। तो ये हो गया। अब इसको रीड करेंगे हम कि मंगल नक्षत्र लेवल पे, पूर्व फागुनी नक्षत्र जो है वो शुक्र का ही है। सेम चीज यहां पर हम देखें तो वीनस और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है ये है आपका फर्स्ट हाउस एंड सिक्स्थ हाउस, 1 और 6 प्लस 12 एंड 7। मैं 12 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे इसकी मूल त्रिकोण राशियां आ रही हैं, इस कारण से इसको हम 6 और 1 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे भी आप देखो 1 एंड 6, 12 एंड 7, इसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम है? ये कॉम्बिनेशन 6 और 7 जो है यहां पे आ रहा है, इसका मतलब है कि थोड़ी सी चुनौतियां चलेंगी। कहां पे? घर के अंदर, 7th हाउस के मैटर्स के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां चलेंगी और इतने बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान अपनी घर के अंदर जो है बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। 6 और 7 का कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से 1 और 7 का भी कॉम्बिनेशन है। 1 और 7 का कॉम्बिनेशन चीजों को बैलेंस करके रखेगा, 6 और 7 डिस्टर्ब भी करेंगे। 1 और 12, 1 और 12 मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका फर्स्ट हाउस, उसके ऊपर बार बार प्रेशर, स्ट्रेस आएगा, 12th हाउस। और साथ ही साथ 1 और 7 जो है वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सपोर्ट भी देगा। 7th हाउस जनता से जुड़ता है या फिर बहुत बड़े क्राउड के साथ जुड़ता है, तो इतनी चीजें ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। सेम इस मंगल को उठाते यहां पे ले जाते हैं और सूर्य को यहां पे ले आते हैं, उस कंडीशन में भी यही कॉम्बिनेशन काम करेगा। मंगल प्लस शुक्र का ही कॉम्बिनेशन हमें दिखाना है, तो ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। इस चीज से हम ये समझ सकते हैं, घर के अंदर 12th हाउस इज ए स्ट्रेस, मार्स इज जो लॉर्ड है वो स्ट्रेस का है। सबकॉन्शियस माइंड मंगल स्ट्रेस को लेने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। कहां कहां से चुनौतियां आई हैं? 4th हाउस, बार बार घर बदलना पड़ रहा। दूसरी चीज 6th हाउस इज अ सर्विस, 6th हाउस इज अ सर्विस, उसके अंदर भी स्ट्रेस आ रहा। ये कॉम्बिनेशन हमें इतना दिखाता है कि मंगल वहां बैठ के इतनी चीजें दे रहा है और इंसान उस स्ट्रेस को अपने अंदर बियर कर पा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मंगल जो है एक साहसिक ग्रह है। ठीक है, मंगल का साहसिक ग्रह होना एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज, मंगल के ऊपर दृष्टि है शनि की। अब हम शनि के कॉम्बिनेशन को भी लेंगे, मार्स प्लस सैटर्न एस्पेक्ट है आमने सामने का। ये क्या था? 12th हाउस, साथ ही साथ इसका 7th हाउस, और ये कॉम्बिनेशन क्या है? यह है किस्मत, 9th/10th हाउस। तो इसमें आप देखो 12 एंड 9 किस्मत एंड परेशानी, 12 एंड 9 किस्मत एंड परेशानी, 7 एंड 9 जो वाइफ मिलेंगी, 7 एंड 9 जो वाइफ मिलेंगी वो बहुत सपोर्टिव होंगी। ये जो पार्टनर मिलेगा वो बहुत सपोर्टिव होगा, हर विपरीत परिस्थिति में भी साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। दिस इज अ कॉम्बिनेशन। देन 7 और 10, 7 और 10 का मतलब है कहीं ना कहीं जातक का नाम जो है वो चर्चा में आएगा। क्यों? क्योंकि पद प्राप्ति का भाव 7वां और 10वां स्टेटस ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो जातक अपने नाम से किसी ना किसी वजह से जाना जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है जो कि ये चीज दिखा रहा है। लेकिन 12 का 10 के साथ होना मतलब कि प्रोफेशन के अंदर भी स्ट्रेस आएगा। 12th हाउस 10th के साथ जहां 12 जुड़ेगा वहां पे परेशानियां आती है। तो स्ट्रेस प्रोफेशन में भी आ रहा है, किस्मत के द्वारा स्ट्रेस 9th हाउस के कारण होने से भी आ रहा है। तो ये आमने सामने का ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेस देता है। तब आप उनके जॉब के अंदर देखो, आईएएस रैंक के वो एक अधिकारी हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए? पहला कॉम्बिनेशन होना चाहिए मंगल के ऊपर सूर्य का प्रभाव, क्योंकि इंसान सरकार में जाना चाहता है। तो मंगल सूर्य की राशि में बैठा है और एक्सचेंज भी कर रहा है, इसीलिए जातक पहले से मान के चलेगा कि मुझे तो सरकारी तंत्र में जाना है कुछ बड़े काम को करने के लिए। एक कॉम्बिनेशन पूरा हुआ।
दूसरा कॉम्बिनेशन, मार्स को 6th हाउस का सपोर्ट चाहिए क्योंकि जॉब करनी है, बिजनेस नहीं कर रहे। मंगल अपने आप में बिजनेस कर सकता है लेकिन ये कर रहे हैं जॉब। क्यों? क्योंकि जो वीनस है 6th हाउस वो सपोर्ट कर रहा था। वीनस 12th हाउस में बैठेगा तो स्ट्रांग होगा। दूसरी बात है कि वीनस मंगल के घर में बैठा है, सूर्य मंगल के घर में बैठे हैं, तो ये दोनों एनर्जी मंगल को ट्रांसफर होगी राशि के द्वारा। मैंने कहा था जब कोई ग्रह किसी राशि में बैठेगा तो उसके स्वामी के अंदर भी एक एनर्जी दे देगा। तो 6th हाउस का लॉर्ड बैठ गया है मंगल की ही राशि में, इस कारण से सर्विस करने का थॉट चल रहा है। और सर्विस के साथ साथ सूर्य सरकारी सर्विस का थॉट है क्योंकि मंगल जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है आपके सूर्य की राशि से। प्रोफेशन के अंदर अगर हम आएंगे तो हम देखेंगे कि जो शनि है वो अपनी ही राशि में बैठे हैं। इसे हम कहते हैं कौन सा राजयोग? पंच महापुरुष राजयोगों में से ये एक राजयोग है जिसे कहते हैं शश राजयोग। ठीक है, तो शनि ने शश राजयोग बना दिया। सूर्य उच्च के थे। अभी यहां तक की चीजों को समझ लेते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं नवमांश, किस्मत के अंदर क्या चीज है। ऊपर से कुंडली बन गई, अब नवमांश क्या कहता है। नवमांश की कुंडली जो बनती थी वो यहां से बनती थी 6 नंबर से, उनका लगन आता था, हमने उसको लगन कुंडली के बराबर बना दिया। अब इसमें देखिए, जब हम इसको लगन कुंडली के बराबर बना देते हैं तो उस परिस्थिति में सूर्य और मंगल फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सूर्य का मंगल के साथ। यानी कि डिटर्मिनेशन इतनी ज्यादा हाई है कि सरकार के साथ ही रहना है, चाहे जो भी हो। गवर्नमेंट सर्विस से उन्होंने रिजाइन नहीं किया। दिस इज मार्स एंड सन। हर फाइटिंग कैपेसिटी में राजा और सेनापति एक साथ है किस्मत के अंदर, पहला प्लस पॉइंट। दूसरी कि किस्मत की कुंडली में जाके ये जो राजयोग बनाने वाला शनि है ये नीच राशिस्थ हो गया। इसका नीच राशिस्थ होना कहीं ना कहीं उनको अपने प्रोफेशन के अंदर जो एक स्टेटस मिलना चाहिए वो नहीं मिलने देता। 50 या 50 प्लस से ज्यादा, शायद 56 ट्रांसफर्स हो गए, जबकि उनको पदोन्नति मिलनी चाहिए अच्छे काम करने की। क्या गलती कर दी उन्होंने डीएलएफ वाला केस खोल दिया। क्यों खोल दिया इसको भी देखिए। सूर्य जो है वो बहुत ही ज्यादा, एक तो उच्च का है, यहां पे भी वो अपनी राशि से कनेक्ट है, और सबकॉन्शियस माइंड मंगल के साथ बैठा हुआ है। सूर्य जब भी उच्च का होता है या सूर्य बहुत अच्छा होता है ना, तो इंसान कभी झूठ का साथ नहीं देता, वो हमेशा बहुत ही अडिग हो जाता है सच की बात करने के लिए। यहां पे ये इंसान, सूर्य की आप पोजीशन देखो, पहले तो उच्च राशिस्थ है और यहां पे नवमांश में अपनी राशि का है और मंगल के साथ को नहीं छोड़ रहा। तो इंसान किसी भी कीमत पे झुकने को तैयार नहीं होगा, सच के राह से हटने की जरा सी भी बात नहीं सोच सकता। उच्च का सूर्य है इस कारण से। इसी के साथ साथ शनि जो है, जो कि नवमांश कुंडली में हम देख रहे हैं नीच राशिस्थ हो रहे हैं, मतलब किस्मत के अंदर कुछ ऐसे हालात बने जिसने की स्टेटस को चुनौतियां दी। ये फॉर्मेशन किस्मत से था। अब उनके हवाले वो केसेस, वो फाइल्स आई, मतलब इतने सारे ऑफिसर्स में से एक के पास हुआ और वो एक इंसान ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। ये शनि यहाँ पे नीच होके इस तरीके से परेशान कर रहे थे। इनकी एजुकेशन को देखना चाहेंगे तो वो भी देख लीजिए। मंगल जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि कहीं ना कहीं टेक्निकल या फिर मेडिकल लाइन को दिखाएगा। मंगल के पास जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो या तो इंजीनियरिंग्स को ज्यादातर सपोर्ट करता है, या फिर वो नेचुरल 8th हाउस का लॉर्ड होने के कारण रिसर्च में जाता है, हॉस्पिटलिटीज में जाता है। मंगल जो है वो सूर्य की राशि में बैठा, ठीक है, सूर्य की राशि में बैठकर उसने अपने आप को स्ट्रेंथ गेन करी। कैसे? मंगल अपने दोस्त की राशि में बैठा है, यहां से देखने पे सूर्य भले ही तात्कालिक रूप से दुश्मन दिखाई दे, लेकिन राशि परिवर्तन होने के कारण वो न्यूट्रल हो जाएगा। राशि परिवर्तन का कॉम्बिनेशन शत्रुता को भी खत्म कर देगा। नेचुरली फ्रेंड्स है, तात्कालिक दुश्मन है, लेकिन एक दूसरे की राशि में बैठ के न्यूट्रल हो जाते। इस कारण से सपोर्ट कर रहा है वो इंजीनियरिंग्स के अंदर। साथ ही साथ इस भाव को देखें तो इस भाव के ऊपर यहाँ का स्वामी नीच का होकर बुध इसी भाव को देखता है। ठीक है, बुध का इसी भाव को देखना और उसका चंद्रमा के साथ आ जाना, ये कॉम्बिनेशन जो है इसने सपोर्ट किया इनको किस में जाने के लिए? मार्स एंड मर्क्यूरी। थॉट प्रोसेस इज अ मार्स, 5th हाउस का लॉर्ड इज अ मर्क्यूरी, एंड दिस पर्सन गोज फॉर आपके कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इन्होंने कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन ली क्योंकि मंगल जो कि थॉट प्रोसेस था प्लस
फिफ्थ हाउस मर्क्यूरी था, ये कॉम्बिनेशन कोडिंग्स को दिखाता था, ये काम हुआ। चंद्रमा के साथ वो जुड़े हुए हैं, भले भी बुध नीच के हैं, आईआईटी रुड़की से इन्होंने अपनी एक अच्छी खासी एजुकेशन करी है, क्योंकि वो नीच राशिस्थ दिख रहा है नहीं। इसी के बाद इन्होंने फिर पढ़ाई करी किसकी, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की क्यों करी, अब देखिए जब राशि परिवर्तन होता है तो ये मंगल उठ के जाके शुक्र के साथ बैठ जाता है। शुक्र जो है वो फाइनेंस वाला प्लेनेट है, और लगन के अंदर जो ग्रह मौजूद है गुरु, वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने जो एमए इन आर्ट्स किया है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में जाके किया है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वीनस और जुपिटर जो कि धन के जुड़ी हुई ज्ञान को देने के प्लैनेट्स हैं, उनके साथ भी कनेक्टेड है, तो उनकी वो वाली डिग्री भी है। जॉब के लिए भी मैंने आपको बता दिया, यहां से लगन कुंडली के हिसाब से नवमांश में भी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, इसलिए जातक बहुत डिटरमाइंड होके सरकारी नौकरी की तरफ जाएंगे। हायर पोस्ट क्यों मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए एक कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसको मानते हैं कि 10th हाउस जो है, अगर 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा हुआ दिखे, साथ ही साथ सबकॉन्शियस माइंड दिमाग को सरकार का कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता हो, मार्स कनेक्टिंग विथ सन इज अ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन दिखता हो, प्लस 10th हाउस के अंदर 10th हाउस का मालिक बनता हो, बैठा हो, तो ऐसे परिस्थिति में ज्यादातर लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पसंद करते हैं, चीजों को एडमिनिस्टर करना चाहते हैं। ये कॉम्बिनेशन था जो एडमिनिस्ट्रेशन में लेके जाता है। साथ ही साथ देखिए शनि यहाँ पे योग कारक ग्रह होते हैं, 9th हाउस और 10th हाउस का मालिक होके वो कहीं ना कहीं 10th हाउस में बैठा है, यानी किस्मत का एक समर्थन भी हासिल है, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट जॉब को ऐसे नहीं निकाल पाता, वो भी आईएएस लेवल जिस ड्यूरेशन में उन्होंने निकाला है, तब ऐसी कोई कोचिंगें भी नहीं हुआ करती थी। साथ ही साथ इस कुंडली में बुध जो है वो सेकंड और आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। सेकंड और 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो लाभ भाव में बैठा है, इसीलिए कहीं ना कहीं भले वो बुध नीच राशि से नजर आता हो, वो हेल्प कर देगा एक अच्छी राइटिंग स्किल्स में, जो कि उस एग्जाम को निकालने में जरूरी है। सूर्य उच्च का, शुक्र का साथ हासिल है, मंगल ठीक ठाक है, केतु मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। केतु का मंगल की राशि में आ जाना क्या दर्शाता है, केतु किसी भी चीज में जब जाएगा तो उससे बाद सेपरेशन की एक थॉट देगा, लेकिन केतु ज्येष्ठा के नक्षत्र में आया है, हाईएस्ट पोटेंशियल, सबसे ऊंची पदवी में एक और नक्षत्र है इंद्र का ज्येष्ठा, वहां कहीं ना कहीं इनका कार्मिक डेप्थ कनेक्ट हुआ, मंगल की राशि से कनेक्ट हुआ, तो मंगल जहां भी बैठेगा वो केतु का प्रभाव लेके बैठेगा, सेपरेट एंड सेपरेट। दिस इज वाई कि जहां पे भी जाते हैं तो अपने जो घर है उसको बार बार छोड़ना पड़ता है। मंगल का प्रभाव जो है वो केतु की तरह हो रहा है, क्योंकि केतु मंगल की एक राशि में बैठा है। मंगल के ऊपर दूसरा प्रभाव शुक्र और सूर्य का हो रहा है, क्योंकि वो भी मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। वीनस यहां भी अच्छा बैठा है, नवमांश में भी अच्छा बैठा है, इसलिए जातक हेल्थ से भी ठीक रहेगा और कहीं पे भी नहीं घबराएगा अपने काम को करने के लिए। यहां तक के कॉम्बिनेशंस को हम यहां से मेनली समझे, स्ट्रेस, ये स्ट्रेस 12th हाउस मंगल का लेके चलना, इसलिए इंसान पूरी जिंदगी स्ट्रेस को अपने साथ कहीं ना कहीं लेके चल सकता है, हर स्ट्रेस में काम कर सकता है। अब आ जाते हैं दशमांश कुंडली, क्योंकि दशमांश कुंडली भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो क्या हो रहा है, देखिए मन चंद्रमा वो सूर्य से कनेक्ट हो रहा है और साथ साथ उसको राहु मिल रहा है। राहु चंद्रमा से कोई दोस्ती नहीं रखता, राहु सूर्य से भी कोई दोस्ती नहीं रखता। राहु यहाँ पे सूर्य की राशि और चंद्रमा के साथ है, मन में परेशानी की वजह सरकार, क्योंकि 5 नंबर सूर्य की राशि है, सरकार का रिप्रेजेंटेशन, तो सरकार के कारण मन दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, एंग्जाइटी लगी रहेगी। 4th हाउस है, वहीं पे चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है ये इनके साथ, ठीक है। ये एक्चुअल नहीं था, एक्चुअल कुंडली जो है वो यहाँ पे असेंडेंट है 7 नंबर से, लेकिन जब हम इसको लगन के बराबर बनाते हैं तब ये कुंडली बनती है। अब दूसरी चीज देखिए, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, जो कि लगन कुंडली में शनि 10th हाउस यानी कि सर्विस और जॉब और किस्मत के मालिक है, और सूर्य सरकार का ग्रह होता है, तो सरकार का कारक ग्रह के साथ जुड़ने के कारण वो भी 5th हाउस, जो कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, यहां पे देखेंगे तो ये होता है पूर्व भाग्य, उसके साथ कनेक्टेड है, वहां तक उनको लेके गया। शुक्र जो है वो मूल त्रिकोण राशि में अपने बैठा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव है, हर सिचुएशन में छठे का स्वामी छठे में लड़ने में पीछे नहीं हटता,
प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल देगा, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ वो कुछ ना कुछ सक्सेस भी देगा। साथ ही साथ लग्जरी इसमें चुनौतियां दे देगा, क्योंकि छठे भाव में अब जाहिर सी बात है, आप जब सरकार के इतनी चीजों को खोलोगे तो सरकार आपको लग्जरी तो नहीं देगी, तो वो हो रहा है शुक्र के यहां बैठने के कारण। जो गुरु है, जो विस्डम है, जो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि सही और गलत का फैसला, उसमें जुपिटर अपनी ही राशि में बैठा है, ये प्लस पॉइंट है, इसलिए वो अडिग है। और उसी कॉम्बिनेशन ने इसके ऊपर भी दृष्टि डाल के रखी हुई है, शनि और सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है। इसका मतलब है कि यहां पे राइज होना है, सरकार के जुड़े हुए काम के अंदर सूर्य और शनि के ऊपर जब गुरु की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि हमेशा राइज कराती है, ये राइज करा रही है। फिर एक चीज देखिए, इस लगन के अंदर योग कारक ग्रहों में से एक होता है शनि, दूसरा होता है आपका बुध। तो बुध जो है जो आपका दशमांश में लगन में बैठा हुआ है। जो पीरियड था जब उनकी नौकरी लगी, तब उस समय शुक्र में सूर्य या बुध की ही अंतरदशाएं थी, तो ये उसने सपोर्ट किया। जो आत्मा, जो सबकॉन्शियस है मंगल, वो उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है। मंगल उच्च का बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि जो जातक है उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा, उसकी आत्मा इतनी ज्यादा उस चीज में लगी रहेगी कि हम उसको सोच नहीं सकते। 24 घंटे वो इंसान अपने काम के बारे में सोच के उसमें लगा रहेगा, तत्परता से लगा रहेगा। ये चीज यहाँ पे हो रही है। और मंगल भी उच्च का, ठीक है। शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन जो कि परेशानी देता है सरकार से, वो भी दे रहा है। तो यहाँ पे आप दशमांश में भी उनकी परिस्थिति को समझ रहे हो। मेरा यहां पे मेन समझाने का मतलब क्या है, जब कभी भी प्रोफेशन और प्रोफेशन लाइफ के अंदर ट्रबल्स नजर आते हैं, तो कुछ चीजों पे ध्यान देना कि आप नौकरी छोड़ोगे कि नौकरी करते रहोगे। नौकरी छोड़ के वो लोग भागते हैं जिनका जो मिड पॉइंट है, फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड, सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, वो जिनका भी 3, 12 या फिर 8, 3, 12 या फिर 8 अगर इन भावों के साथ कनेक्ट नहीं करता, तो फिर वो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। 3, 12 और 8। 12th हाउस स्ट्रेस का है, 3rd हाउस जो है वो करेज का है, 8th हाउस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। तो जिन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड इनसे कनेक्ट होता है ना, उनके अंदर एक पोटेंशियल होता है स्ट्रेस को बियर कर सकने का, जरूरत पड़ने पे करेज को दिखा सकने का, और हिडन रूप से किसी भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आ सकने का। अगर इन हाउसेस के साथ आपका जो भी फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो कनेक्ट है, तो आप हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख सकते हो। हर परिस्थिति आपके सामने कितनी भी चुनौतियां खड़ी करे, आप उससे लड़के बाहर निकल सकते हो। यदि आपका सबकॉन्शियस माइंड इन हाउसेस से कनेक्ट नहीं होता, तो फिर आप क्या होता है कि घुटने टेक देते हैं किसी भी परिस्थिति के सामने, और ऐसी कंडीशन में लोग नौकरी मिल भी जाए तो रिजाइन कर देते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे चार्ट्स मिलेंगे, अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन मिलेंगे, जिसमें कि सबकॉन्शियस माइंड आपको नौकरी तो दिला देगा, ठीक है, लेकिन वो संघर्ष को कैरी ऑन रखने की क्षमता नहीं रखता। ऐसी परिस्थिति में आप वो नौकरियों को छोड़ देते हैं। ये पहली कंडीशन। दूसरी बात, इस कुंडली में सूर्य सबसे स्ट्रांग था, इसके बाद था शनि। इसको भी ध्यान रखना होगा कि जिस कुंडली में शनि एटलीस्ट 2nd पॉइंट तक स्ट्रांग ना हो, तब तक इंसान किसी भी चीज को बहुत लंबे कंडीशन बेयर नहीं कर सकता। शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है, इसीलिए उसे कारक माना जाता है। शनि कारक है कर्म का, शनि कारक है किसके लिए? हेल्थ के लिए, पूरे के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर्स के लिए। अगर शनि बलवान नहीं होगा तो फिर आप स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकते, कभी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन जाती है, कभी कोई दूसरी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण से हम उस चीज को पूरी तरीके से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये ही काल है, यही वो यम है, यही फाइनल जस्टिस है। अगर ये स्ट्रेंथ में होगा तो ही इंसान वहां पे सस्टेन कर पाएगा, उस माहौल में अपने आप को टिका के रख पाएगा। आप खुद सोचो किस लेवल पे ह्यूमिलिएशन फील होगा जब बार बार उनको ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती रहेगी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही, आज यहां चले जाओ कल वहां चले जाओ। उसके बाद भी शनि जैसा ग्रह ही है जो कि ऐसी परिस्थितियों से इंसान को बनाए रख सकता है, टूटने नहीं देता और आगे बढ़ने देता है। इसका स्ट्रांग होना जरूरी है। सरकार में जाने के लिए
ये बात सही है कि सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए, बट इसका ऐसा नहीं है कि हर इंसान के पास सूर्य स्ट्रांग है तो ही वो सरकार में। जिन भी लोगों का सूर्य स्ट्रांग होता है उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को एज अ लीडर रिप्रेजेंट करना चाहते, ठीक है। लेकिन अगर सूर्य कमजोर भी है और बाकी की सिचुएशन आपको सपोर्ट करती है तो भी आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हो। अगर आपके दूसरे प्लैनेट्स अदर देन सन स्ट्रेंथ लेते हैं, उस परिस्थिति में उन इंडिविजुअल प्लैनेट्स की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप अपने कामों को करते हो। किसी का शुक्र होगा तो वो फाइनेंस के लिए अच्छा होगा, क्रिएटिव वर्क्स, ब्यूटीफुल वर्क्स में जो होंगे उसके लिए अच्छा होगा। जिनके पास बुध होगा वो बुध वाले लोग जो हैं कम्युनिकेशन वाले पॉइंट पे अच्छे से काम करके भी सरकार के लिए काम कर सकते होंगे। इस तरीके से जॉब्स के अंदर आपको जो भी आपका स्ट्रेंथ वाला प्लेनेट है वो प्लस आपको शनि देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुखों को सहने की क्षमता इसके पास है। अगर ये स्ट्रेंथ में है तो आप अपनी नौकरी से इतनी आसानी से रिजाइन नहीं करोगे, हर परिस्थिति में बिल्कुल अच्छे से सामना करोगे। अगर इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स मिलेंगे जो रिजाइन करके नौकरियां छोड़ दिया करते। तो ये चीज होती है जॉब और जॉब को ट्रबल्स को समझने का एक सही तरीका। धन्यवाद।